आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका? क्या किसी आसमानी शक्ति ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसका जवाब भी ढूंढे। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें एक ऐसे अवशेष मिले जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत बन गई। आओ इस सब के खुलासे के पहले जान ले कि द्वारिका क्या है और इसका निर्माण किसने और क्यों किया। दरअसल द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। दरअसल द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका एक धाम है और बेट द्वारिका एक पुरी है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का स्थापना का निर्देश भगवान विश्वकर्मा को दिया। भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध किया तो कंस के श्रवसुर मगधपति जरासंध ने भगवान कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने का ठान रखी। वह मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करता था। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। समुद्र में द्वारिका को डूबने का कारण था श्राप। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों को माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराए। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारिका पहुँचे। वहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ में क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद ही नाश कर लेगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में बने निशान को चिड़िया समझकर बाण चलाया। वे बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा और वे अपना प्राण त्याग कर देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुए अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी जो रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो भैया, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।